उपस्थित हूँ 43 में। मेरे साथ कांग्रेस के लगातार कार्यकाल पिछला 5 साल कार्यकाल रहा, किस तरीके से परदेसी जी ने यहाँ पे काम किया वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बार इलेक्शन दोबारा लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा क्या उद्देश्य है? जी, मैं पुनः चुनाव अपने ही वार्ड क्रमांक 43 बंसीलाल धृत लहरे नगर से। मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ और यहाँ 16 मोहल्ला आता है वार्ड में। और भारतीय कांग्रेस पार्टी मुझे पुनः दोबारा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतारे हैं। वार्ड पार्षद की प्रत्याशी के रूप में मुझे पार्टी ने टिकट दिए हैं और मैं पूर्व कार्यकाल में सरकार की जितनी भी योजना था, पूरी योजना का लाभ दिलाने के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा। और मेरी जब 2019 में जो चुनाव हुआ, अब 20 और 21 में कोरोना काल के दौरान महामारी जैसे रोग हैं और लॉकडाउन के होने की वजह से 2 साल विकास की जो समय था काम करने का वो खत्म हुआ। फिर 22 और 23 में मैं काम किया और लगातार काम किया। बहुत बड़ी वार्ड है, कई गली मोहल्ला भी काम करने के लिए बाकी भी है। तो वार्ड के प्रमुख जन, वार्ड के सम्मानीय नागरिक, मतदाता बंधु मुझे पुनः चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद दिए और उन्होंने सबने यही कहा कि आप दोबारा चुनाव लड़ो, आप अपने स्वभाव में अच्छे हैं और आपके जैसे हमें अपने वार्ड की मुखिया चाहिए। ऐसे मुझे आशीर्वाद वार्ड की जनता और मेरे वार्ड के सभी सम्मानीय प्रमुख मुझे आशीर्वाद दिए और सहयोग दिए। और लगातार मैं चुनाव प्रचार जो कर रहा हूँ उसमें पूरी वार्ड की सभी जनताओं की आशीर्वाद, अपार बहुमत और मेरे जो प्रमुख साथी हैं, पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने सभी ने मुझे डोर टू डोर सहयोग मदद कर रहे हैं। लगातार आप वार्ड 43 के मुखिया रहे, इस तरीके से मुखिया के रूप में आपने अपने वार्ड का विकास किया, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए वार्ड के लिए? जी, मैं सरकार की योजना का जो सबसे जरूरतमंद मूलभूत सुविधा जो होता है, मैं उस पर ज्यादा विशेष ध्यान रखा। जैसा सड़क गली की बात है, नाली की बात है, दोमानी क्षेत्र में स्कूल है, वो जर्जर होके 2020 में डिसमेंटल हो गए और कोरोना काल के समय में स्कूल बंद था। पुनः उसको सरकार के द्वारा उसको दोबारा बनवाया गया और दोमानी देवरी खुर्द बिलासपुर जाने में दूरी पड़ता है, वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, नया बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इस प्रकार के दोमानी क्षेत्र में नाली गली की बात, बरसात में WM गिट्टी से वहां की हर बरसात में रोड को मरम्मत कराया गया। पानी का बोर खनन है, पाइप का विस्तार है, स्ट्रीट लाइट है, ट्रांसफार्मर है। इस तरह की विशेष जो मूलभूत सुविधा जो है, पब्लिक की जो मूल आवश्यकता है उसको पूरा किया। देवरी खुर्द में 2019 के पहले लगातार 2.5 किलो 3 किलोमीटर दूर से उन लोग पानी, पेयजल की इतनी अपार संकट थे। वहां भीषण गर्मी में उन लोग बड़े धूप में उन लोग तपते थे, दूर दूर पूरी रात तक पानी लाते थे। उसको मैंने जैसा 2020 में माननीय महापौर जी, सभापति जी, इन सब के सहयोग से 2.5 किलोमीटर की दूरी में हम लोग बोर खनन कराए और वहां से पानी पाइप के विस्तार से पानी की अभी सप्लाई हो रही है। इस प्रकार की आज देवरी खुर्द की पानी समस्या थी वो कुछ कम हुआ, लेकिन देवरी खुर्द ऐसी समस्या है जहां पे बोर खनन करने से 500-600 किलो फीट बोर खनन गहराई करा ले, लेकिन वहां पानी नहीं मिलता है। ऐसे संकट स्थिति जो क्षेत्र है वहां पानी हम किए हैं और भी पानी की समस्या है।
कोशिश हम कर रहे हैं कि पुनः चुनाव में जनता की आशीर्वाद मिलेगी और हम चुनाव जीत के आएंगे और जहाँ वहाँ की जितने भी पानी की समस्या है उसे हम पूरा करेंगे। अब जो बात होगी, अब बात होगी स्मार्ट सिटी पे, क्योंकि बिलासपुर को कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब जो इलेक्शन के बाद आपके काम होंगे, किस तरह के काम किए जाएंगे ताकि आपका वार्ड नंबर 43 भी स्मार्ट वार्ड बने? यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई के अलावा लाइब्रेरी, महिलाओं बुजुर्गों के लिए पार्क, स्टेडियम, इसके अलावा जो है यहाँ पर युवाओं के लिए खेल का मैदान, सामुदायिक भवन, किस तरीके से अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे आप? जी, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने पूर्व में MIC मेंबर भी थे, तो MIC मीटिंग में हमने रखा बात को कि ये स्मार्ट सिटी की जो सर्वे होता है तो हमें हमारा वार्ड जो है उसको बाहर कर दिया जाता है, बताते हैं कि आपका हमारे डिजाइन में नहीं है। तो ये बात जो हुई तो हमने इस बात को रखा कि जो कुछ बिलासपुर में योजना के अंतर्गत केंद्र से या स्टेट सरकार से आता है तो 1 से लेकर 70 वार्ड को इसका लाभ मिलना चाहिए। और स्मार्ट सिटी की जो बात है वहां प्रस्ताव पास हुआ, सामान्य सभा से प्रस्ताव पास हुआ और वो फाइल आगे बढ़े हैं। वहां सर्वसम्मति से पास हुआ कि 1 से लेके 70 वार्ड में स्मार्ट सिटी हो या अमृत जल समस्या की बात हो, जो योजना की बात हो, ये सभी लाभ 42 देवरी खुर्द, 43 नंबर वार्ड जो देवरी खुर्द दुमानी जो आता है, सभी वार्ड के प्रत्येक मोहल्ला को इसके लाभ मिलना चाहिए और सरकार के लाभ से किसी भी मोहल्ला को वंचित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के हमने पूरी बात को रखी है। दोबारा चुनाव जीत के आते हैं, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। मूलभूत सुविधा को लेकर हम नगर निगम सरकार को, कलेक्टर साहब को, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यही बात को अवगत कराएंगे और इस मांग को पूरा करेंगे। तो ये थे मेरे साथ परदेसी जी। साफ साफ कहना है सभी फाइलें बन चुकी है, आगे भी बढ़ चुकी है। इलेक्शन के बाद सभी फाइलों पे काम किया जाना है, धरातल पे काम किया जाएगा, जमीनी स्तर पे काम किया जाएगा। चाहे आप लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगाने हो और ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाने हो, लाइब्रेरी लगाने हो, पूरा वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाया जाएगा। वार्ड नंबर 43 से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।